हैं और है वही तुम्हारी प्राण पिया जिसे पूरी अपनाते हैं। और तुम कहते हो मांगो रानी, भाईजान मांग पर मिटती है और बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांगे से भी कि न मिलती है। और ये अच्छा जो मांग शीश पर है तो देखे मांग क्या देती है और बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग पे कहो प्रिय, कबहु न देहु न लेहु, दैन कहे वरदान दो ते पावत संदेहु। महाराज आप कहते हैं मांग लो रानी, मांग लो रानी। मेरे दो वरदान आपके पास हाथी स्वरूप में रखे हुए हैं, उनको नहीं कहते हो कि मांग लो रानी। न जाने तुम आज क्यों ऐसी ढकी ढकी बातें करती हो। मेरे हृदय में बड़ा संदेह हो रहा है कि तुम्हें हो क्या गया, ऐसा क्या हो गया जो तुम इस प्रकार से आज बातें करने लगी और हमसे कहती हो मांग मांग पे कहो पिए, जो कुछ लियो न दियो। मांगने की बात करते हो, कहती है बिखरे बाल हाथों से बंधवा देती है। अरे हमने तुम्हारी मांग भरी है। मांग भरने का मतलब ये नहीं कि केवल हमने उस रीत उस परंपरा का निर्वहन किया है। मांग भरने का तात्पर्य ये नहीं होता कि हम वैवाहिक संस्कारों में अपनी एक रीत का पालन कर रहे हैं। मांग भरने का तात्पर्य ये होता है कि एक बार यदि कोई पुरुष किसी नारी की मांग भर देता है तो जीवन भर उसकी संपूर्ण मांगों का निर्वहन उसको करना होता है। और मैंने हमेशा तुम्हारी हर मांग का निर्वहन किया। तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें दो वरदान दिए थे, तुमने कभी मुझे नहीं दिए। अरे थाथी राख न मांगे काहो, बिसर गयो उम्र घोर सुबह हो। यदि मैंने किसी की थाथी रख ली और मुझसे किसी ने नहीं मांगा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुमने यदि मुझसे कभी मांगा होता कि महाराज मेरे जो दो वरदान आपके पास है मुझे दे दीजिए, तो मैं आपको सहर्ष दे देता, क्योंकि ये तुम हम पर झूठा दोष दे रही हो। झूठा हमें दोष तुम देहु। अरे तुम दो वरदान की बात करती हो, दो की चार मांग तुम ले हो। तुम दो वरदानों की बात करती हो, अरे मैं तो कहता हूं दो नहीं तुम चार वरदान मांग लो। तुम मुझे नहीं जानती हो क्या? अरे तुम क्या अपने पति के स्वभाव से इतना भी परिचित नहीं हो? सम्मान मांगकार रानी, पूछो अपने इस पति से, पृथक की प्रिया तुम ही तो हो, भर लो तुम इसे मोतियों से। अच्छा ये कविता झूठी है, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो कोयल सी हंसती थी, क्या हुआ तुम्हें क्यों रूठी हो? आखिर तुम बताओ, तुम अपनी मांग के बारे में कहना चाहती हो कि दो वरदान मैंने तुम्हें नहीं दिए। अरे तुम वरदानों के बारे में भी चाहती हो तो तुम्हें जो मांगना है मांग लो, क्योंकि हम वो नहीं है जो गर्जे जो अति बरसे न बोध। ये सब बातें मेघों में है, पर जो कहा वो किया बस यही बात मर्दों में है। अरे दो भर तो कोई चीज नहीं जो जी में भाई सो ले लो। मैंने सीखी है नहीं जो मन भाई सो ले लो। हाँ ध्यान दें, ये 20 रुपए का पुरस्कार हरिचरण निषाद जी, महेरा नदी पाटेरा, और ये 51 रुपए का पुरस्कार राहुल राजपूत औता वाले और ओम प्रकाश राजपूत महेरा वाले, सचिन राजपूत औता वाले और अमित राजपूत औता वाले। इनमें जो है दोनों सभी बंधुओं ने राजा दशरथ जी और महारानी कहते हैं सुंदर संवाद प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तुम तो हमारे कुल की रीत से भी परिचित हो। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अरे हम रघुवंशी हैं, हम अपने प्राणों का परित्याग कर सकते हैं परंतु अपने वचन से विमुख नहीं हो सकते। हम अपनी बात का पालन करने के लिए
अपने वचन का पालन करने के लिए अपना शरीर भी दान कर सकते हैं, अपने शरीर का भी परित्याग कर सकते हैं, परंतु अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। बोलो क्या मांगना चाहती हो, मांगो। महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ उपहास नहीं। अब सच तो ये है राजा जी, तुम मर्दों पर है विश्वास नहीं। कैसी बात करती हो? यूं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सौगंध राम की खा जाओ। बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए इतना सब कुछ किया तुमने? वरदान मांगने के लिए केवल तुमने ये सब किया? अरे वरदान ही मांगना था, मेरे पास आकर के या किसी सेविका के द्वारा मुझसे बुलवा करके कह देते कि महाराज दो वरदान जो तुम्हारे पास है मैं उन्हें मांगना चाहती हूँ। तुम्हें ये सब नहीं करना था। तुम कहते हो कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं। एक पत्नी का यदि पति से विश्वास उठ जाएगा तो उस कुल का क्या होगा, उस कुल की मर्यादाओं का क्या होगा, उस परिवार के संस्कारों का क्या होगा? तुमने बातों में तो कह दिया कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो जिस प्रकार से तुम्हें विश्वास है, तुमने उपाय भी बताया कि सौगंध राम की खा जाओ। यदि मैं राम की शपथ ले लूं तो तुम्हें विश्वास आ जाएगा। तो रानी मैं तुम्हारे लिए अपने राम की भी सौगंध ले सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था और वचन का पालन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सुनो महारानी, हम और हमारा जीवन कैसा है कि ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए या पृथ्वी के छू चाहे आकाश पर चले जाएं, मगर वो हैं जो अपनी बात से कभी मुकर ना पाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये साक्षी राजभवन है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी है और पवन है आन मुझको उस पाकर नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की। महाराज अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। महाराज बताऊं मैं क्या चाहती हूँ? विश्वास हो गया? हाँ तो विश्वास हो गया तो क्यों नहीं बताओगे? बिल्कुल बताऊं। महाराज सुनिए, और लो सुन लो, इधर देखो, सुन रहे ना? अरे लो सुन लो, प्राणपति प्राणी नाथी वही खाती आज मांगती हूँ। महाराज और कौशल्या नंदन के बजरे निज सुति को राज चाहे। पूर्वनाथ मनोरथ मोरी मांगहु दूसर बर कर जोरी। स्वामी ऋण की दूसरा जो है मेरा तो सुन लो, कंपित मत होना। सावधान होके खड़े रहना, कहीं पैरों के नीचे से जमीन न खिसक जाए। नहीं, मैं सावधान होकर के तो सुन लो, कंपित मत होना। और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। अरे हो रहा राम जो राजा है वो राजा नहीं उदासी हो। और कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बन। नहीं महारानी, माथे हाथ मोद लोचन जनु धर लाग सोच
परमोचन गयो सहमी नहीं कछु कई आवा सरूर बाट जिन लपते हो लावा। महाराज श्री दशरथ जी अपने मस्तक पर हाथ रख के विचार करने लगे, क्या अनुचित है क्या उचित है, आखिर मैं क्या करूं। नहीं नहीं महारानी, तूने ये क्या कर दिया। मोर मनोरथ सुंदर फूला धर्म चाहत जी में हते और समूला। तेरा मनोरथ रूपी वृक्ष फूल करके फलने के लिए तैयार हो चुका था, परंतु तूने तो उसे समूल ही नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन कैकई तीन से अचल विपत्ति कह नहीं। तूने मेरे उस मनोरथ रूपी वृक्ष को काट करके मानो तूने अयोध्या का उजाड़ सा कर दिया। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। न जाने मुझे ऐसा क्या हो गया, कौन सा ऐसा समय मुझ पर आवरण बना करके चला गया जो मैं अपनी नारी के विश्वास में आकर के ये सब कर बैठा। महारानी, तुमने कहा कि मैं जो अपना पहला वर मांग रही हूं उसमें मेरे पुत्र राम को राजा ना बना करके मेरे पुत्र भरत को राजा बना दिया जाए। मुझे तुम्हारे यह वरदान मांगने से मेरे हृदय में लेस मात्र भी कष्ट नहीं हुआ। तुमने कहा दूसरा वरदान तो मेरा यह है कि मेरे राम को 14 वर्ष वनवास। महारानी, मैंने अपने पुत्रों में कभी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया। मैंने अपने सभी पुत्रों में समानता और सभी पुत्रों को मैंने समदृष्टि से देखा। एक पिता के चाहे पुत्र जितने भी हो, परंतु पिता के लिए सभी पुत्र समान हुआ करते हैं। यहां तक कि मैं तो सत्य कहूं मैं शंकर साखी, मोरे राम भरत दुई आखी। मेरे लिए राम और भरत तो ऐसे थे जैसे मेरी ये दोनों आंखें। मैंने राम और भरत में कभी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया। मैंने राम में भरत को और भरत में हमेशा राम को देखा है, और मैंने वैसे सभी पुत्रों को समान रूप से देखा है। महारानी, ये सब पुत्र पिता को, मुझ पिता को ये सभी पुत्र एक समान प्रिय है। ये सब पुत्र पिता को है समान। तो भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। परंतु महाराज, जो पहला पर मांगा तूने वह नहीं हुआ है। भार मुझे मिल जाए राज्य भरत ही को,
अमृत साह सहित स्वीकार मुझे, परंतु परिणाम परिणाम दास करे कहूँ भी 14 वर्षों को विश्व में तूने क्या मांगा है, मैं समझ न पाया भेदों को। हरी राम